हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पैंट की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो आइए इसकी मेजरमेंट्स देख लेते हैं। हमारी पैंट की लंबाई है 35.5 इंच, हिप साइज है 36 इंच, वेस्ट है 29 इंच और मोहरी है नीचे की 12 इंच। तो आइए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। अब हमें एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब हम 2.5 इंच पर मोहरी के लिए मार्क करेंगे। यहाँ हमें मोहरी को फोल्ड करना है। आप 1.5 इंच 2 इंच जितना मोहरी को फोल्ड करते हैं आप उस अकॉर्डिंग यहाँ ले लें। अब यहाँ से हमें पैंट की लेंथ लेनी है हमारी की। तो पैंट की लेंथ है हमारी 35.5 इंच। तो यहाँ से हम 35.5 इंच पर मार्क करेंगे। एक और मार्क कर लेंगे हम थोड़ा आगे, जिससे हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाए। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे हम। अब 2 इंच ऊपर हम बेल्ट के लिए मार्क कर देंगे। यहाँ हमें बेल्ट फोल्ड करनी है। अब हमारा जो किनारी वाला हिस्सा है यहाँ पर हमें आधी इंची पर मार्क कर देना है, क्योंकि ये किनारी हमारी खिंचाव देती है। तो इसे हम पहले ही अलग कर देंगे। अब हमारी जो भी मार्किंग होगी वो किनारी के दूसरी तरफ होगी। तो अब हमें यहाँ से क्रोचेट की चौड़ाई लेनी है। तो हमें हिप का 4th पार्ट लेना है। तो हिप का 4th पार्ट है 9 इंच। 36 इंच हिप है, उसका चौथा भाग 9 इंच, और उसमें हमें 2.5 इंच की लूजिंग डालनी है। आप चाहें तो 3 इंच तक लूजिंग यहाँ डाल सकते हैं। अब यहाँ से क्रोचेट की लंबाई लेंगे। तो यहाँ से हमें हिप का तीसरा भाग लेना है। तो 36 इंच हमारा हिप है, उसका तीसरा भाग होगा 12 इंच। तो 12 इंच पर मार्क करना है हमें। अब यहाँ से क्रोचेट की चौड़ाई लेंगे नीचे से। तो यहाँ हमें 12 इंच पर मार्क करना है। ऊपर से हम आधा इंच बढ़ा के लेंगे यहाँ। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ हमारी लाइन बन गई है। अब हमें 2 इंच आगे गोलाई देने के लिए बढ़ा लेना है। यहाँ हम गोलाई दे देंगे। तो यहाँ हमने गोलाई भी दे दी है। अब हमें इस लाइन का सेंटर निकालना है। तो ये टोटल है हमारा 14 इंच, तो इसका हाफ हो जाएगा 7 इंच। ये देखिए सेंटर लाइन ले ली हमने। अब नीचे भी हमें इसी तरह से 7 इंच पर मार्क कर देना है। अब एक स्ट्रेट लाइन से इसे मिला देंगे, ये हमारी सेंटर लाइन हो गई। अब मोहरी के लिए हम 3 इंच इधर मार्क करेंगे और 3 इंच इधर मार्क करेंगे। अब लेग कर्व स्केल से हमें इन मार्किंगों को मिला देना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे हम। अब स्केल को दूसरी तरफ घुमाते हुए रखेंगे और यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। अब हमें क्रोचेट की तरफ नीचे 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा मार्क करना है। आप यहाँ 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। कभी हमें मोहरी लूज टाइट करनी हो तो हम उस हिसाब से इसे एक्स्ट्रा रखते हैं। लेकिन जो फिटिंग की मार्किंग लगाएंगे हम, वो परफेक्ट उसी लाइन पर लगाएंगे जो हमने पहले मार्किंग की थी। ये सिर्फ हमारे मार्जिन के लिए रहेगी। दूसरी तरफ हमें आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। ये थोड़ा सा वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हम नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देंगे। फिर साइड की मार्किंग है इसे कट करेंगे। तो हम यहाँ चारों पार्टों को एक साथ ही कट कर रहे हैं। साइड से हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इधर से भी इसे कट कर लेंगे। यहाँ हम चारों पार्टों को एक साथ ही कट कर रहे हैं, कोई भी पार्ट हमें अलग से कट नहीं करना है। अब हम क्रोचेट को भी कट कर लेंगे और ऊपर से भी इसे कट कर लेंगे। तो ये भी कट हो गया है हमारा। अब ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट पर यहाँ 1 इंच डाउन दे दिया है। अब हमें पॉकेट कट करना है। तो पॉकेट के लिए हमें 6 इंच ऊपर से मार्किंग करनी है। लंबाई में हमें 13 इंच लेना है और 5.5 इंच हम नीचे से मार्किंग करेंगे। अब हमें एक लाइन बना लेनी है इन दोनों को मिलाते हुए। अब जहाँ पर हमने 6 इंच मार्क किया है इससे 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से पॉकेट की शेप दे देंगे। अब इसे यहाँ से कट कर लेंगे।
ये हमारे पॉकेट की भी कटिंग हो गई है। अब हमें म्यानी की कटिंग करनी है। तो म्यानी के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है डबल फोल्ड में, 4 इंच है ये। तो 2 इंच की चौड़ाई रखेंगे डबल फोल्ड में हम म्यानी की, और 7 इंच की लंबाई रखेंगे। अब तिरछी लाइन से इसे मिला देंगे और यहाँ गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी म्यानी भी कट हो गई है। अब हम पैंट की स्टिचिंग करेंगे। तो आइए इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। पॉकेट लगाने के लिए हमें ऊपर से 4 इंच पर मार्क करना है, और 6 इंच का हमें यहाँ मार्किंग करना है इस तरह से। और ये देखिए, यहाँ से 4 इंच पर मार्क किया है हमने। अब आधा इंच अंदर जाकर इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, अब यहाँ पर कट्स लगा देंगे इस तरह से। अब पॉकेट को हमें अंदर की तरफ पलट देना है, और एक सिलाई हम यहाँ और लगा देंगे ऊपर की तरफ, जिससे पॉकेट हमारी प्रेस हो जाएगी। नहीं तो पॉकेट बाहर निकलने लगती है फिर। तो जब भी हम पॉकेट लगाते हैं तो ये सिलाई ज़रूर लगाते हैं हम। ये देखिए, अच्छे से हमारे कॉर्नर्स निकल आए हैं। अब हमें पॉकेट को इस तरह से फोल्ड करना है बाहर की तरफ रखते हुए, और नीचे की तरफ एक सिलाई लगा लेनी है। अब इस पॉकेट को पलटेंगे हम, और एक और सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे यहाँ। अब हमें पॉकेट को अंदर की तरफ करना है। ये देखिए, इस तरह से सेट कर लेंगे, इसे बराबर कर लेंगे दोनों पार्टों को। और अब हमें नीचे से एक सिलाई लगा देनी है, जिससे हमारा पॉकेट भी अटैच हो जाएगा, और हम जब पार्टों को अटैच करेंगे तो वो सिलाई भी हमें मिल जाएगी। तो इसे यहाँ पक्का कर देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें एक कच्ची सिलाई लगा देनी है, जिससे हमारी पॉकेट है वो नीचे की तरफ नहीं गिरेगी। ये देखिए, अब हमें इस पर हमारा बैक पार्ट रख लेना है, और यहाँ फ्रंट और बैक को हम जॉइंट कर लेंगे। अब ये देखिए, इस तरह से हमने इसे रख लिया। अब हम जिधर हमने पॉकेट लगाई थी, इधर से हमें सिलाई लगानी है, जिससे हमें पॉकेट का पता रहे कि हमारी सिलाई कहाँ तक जा रही है, जिससे हमारी पॉकेट का मुंह है वो दबना नहीं चाहिए सिलाई में। तो ये देखिए, हमें बिल्कुल जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हमें यहाँ सिलाई लगानी है पॉकेट पर। तो ये देखिए, हमारी पॉकेट अटैच हो गई है, ये पार्ट्स भी हमारे जॉइंट हो गए हैं। अब इसी तरह से हमारे जो दूसरे 2 पार्ट हैं उन्हें भी हमें रेडी कर लेना है। उनमें भी साइड की सिलाई लगा लेंगे हम, और उन्हें अटैच कर लेंगे। ये देखिए, पॉकेट हमारी अच्छे से रेडी हुई है यहाँ। अब ये देखिए, हमने दूसरे पार्टों पर भी सिलाई लगा ली है, और ये पार्ट भी हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमें म्यानी अटैच करनी है। तो कोई भी एक पार्ट ले लें आप, और उसके दोनों तरफ म्यानी को अटैच कर दें। तो म्यानी हमें यहाँ नीचे से रखनी है। ये देखिए, एक साइड इधर रख देंगे हम, एक साइड इधर रख देंगे। तो एक ही पार्ट की दोनों तरफ हम म्यानी अटैच कर लेंगे, जिससे हमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो म्यानी अटैच कर लेते हैं। ये देखिए, म्यानी हमारी अटैच हो गई है। अब हम दूसरे पार्ट को रखेंगे, और इनके क्रोचेटों को इस तरह से जोड़ लेंगे। तो आइए इसके क्रोचेट जोड़ लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे हम। तो ये सिलाई भी हमने लगा ली है। ये देखिए, अब हमें नीचे की बॉटम फोल्ड करनी है। तो यहाँ हम बॉटम को डबल फोल्ड करेंगे। तो हमने यहाँ मार्किंग किया था 2.5 इंच पे। तो इस तरह से 1 इंच हमें अंदर फोल्ड करना है, और 1.5 इंच की फोल्डिंग हमें बाहर की तरफ रखनी है। तो इसी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने फोल्ड कर लिया है यहाँ पर। अब हमें हमारी मोहरी बनानी है। तो हम 6 इंच पर मोहरी का मार्क करेंगे, और यहाँ से गोलाई में सिलाई दे देंगे इस तरह से। ये देखिए, सिलाई भी लग गई है हमारी। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। अब हमें इसमें नेफा बनाते हुए इलास्टिक डालनी है। तो ये देखिए, इलास्टिक ले लिए हमने। तो 28 इंच हमारी कमर है, तो हमने 23 इंच की इलास्टिक ली है, और इसे बीच में से जॉइंट कर लिया है। अब इसे इस तरह से रखेंगे हम इलास्टिक को, और इसी तरह से हमें पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, हमारी पूरे राउंड में सिलाई लग गई है इलास्टिक डालते हुए। अब हमें इसे 3 से 4 बार खींच लेना है इस तरह से, और इसके ऊपर यहाँ बीच में सेंटर में एक और सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, ये सिलाई भी हमारी लग गई है,
और ये हमारा पैंट बनकर रेडी हो गया है। आप कभी भी यहाँ से खोलना चाहें तो इस मार्जिन पर आप खोल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।